अस्सलाम वालेकुम। इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एचरफ और सैमरश और कीवर्ड एवरीवेयर कहाँ से ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, और उसकी रिसर्च कर सकते हैं। चाहे आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे आप ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं, आप कीवर्ड के अंदर डिफरेंट आप अपने एक रिसर्च बेस्ड अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो इसके अंदर सबसे बेस्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको डोमेन और ईमेल चाहिए होगी अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आपने फ्री डोमेन कैसे लेना है और आपने अनलिमिटेड बिजनेस ईमेल्स कैसे लेनी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, आप बात करते हैं नेक्स्ट आप इसके ऊपर कैसे लेंगे। तो आपने आ जाना है writesonic.com के ऊपर और आपने अपने जो बिजनेस ईमेल है उससे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने किससे अपने बिजनेस ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं और उससे आप अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रायल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अकाउंट क्रिएट किया है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम ईमेल मैं यूज़ कर रहा हूँ और फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ ट्रायल बेस पे। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च, इसके अलावा आस्क योर ऑर्डर की, इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हम कंटेंट राइट भी कर सकते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज, और इसके अलावा हम टॉपिक क्लस्टर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आंसर दी पब्लिक के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। आपको अलग से वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने यहाँ से यूज़ कर सकते हो आंसर दी पब्लिक। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर कंटेंट स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे आपको ये प्लेड प्लान के अंदर मिलता है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च की, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ फ्री में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम आपको दिखता है वो वॉल्यूम आपको कीवर्ड की जो एग्जैक्टली जो सर्च वॉल्यूम होता है वो आपको एचरफ और सैमरश और कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन जो उस इसकी ऑफिशियल मतलब जो डेटा आपको एचरफ के ऊपर दिखता है वो डेटा आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब आपके सामने यहाँ पे आप राइट साइड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी यूजेस मिलती है, प्लान्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पास मल्टीपल वर्डप्रेस लॉगिन इसके अंदर ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद ज़ेपियर ऐड करने का है, गूगल सर्च कंसोल भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर डिफरेंट और फंक्शन कौन कौन से हैं, तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको अगर फ्री एजेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कंटेंट एजेंट है जो आपको 3 एजेंट्स लाइक मिल सकते हैं। लाइक आप कोई भी इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एचरफ और उसके बाद गूगल सर्च एंड सैमरश और गूगल का जो कीवर्ड एवरीवेयर का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशंस कौन सी हुई हुई हैं या कौन से ऐड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं चैट सोनिक के ऊपर और एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। उसके बाद स्पेसिफिक कीवर्ड जो रैंकेबल हैं वो देख सकते हो। उसके बाद क्विक यहाँ पे आप राइट ट्रैफिक देख सकते हो और उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आप कंटेंट के आइडियाज़ भी देख सकते हो जो भी आप काम करना चाहते हो। अब मैं आपको बताऊँगा कि इंटीग्रेशन जो इसके अंदर हुई हुई है, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एचरफ और सैमरश दोनों इंटीग्रेटेड हैं। और जैसे कि भी आपके सामने यहाँ पे एचएफ कनेक्टेड है, सैमरश भी कनेक्टेड है और कीवर्ड एवरीवेयर भी कनेक्टेड है और राइटसोनिक भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर फंक्शन ये है कि आपके जो रिजल्ट है वो आप किस बेस पे देखना चाहते हो, लाइक एचरफ से देखना चाहते हो या सैमरश से देखना चाहते हो। अब यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि आपने इसका जो ट्रायल लिया है वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। एचरफ इसके साथ जो डेटा है आपको जो दिखेगा वो डेटा आपको एचरफ यहाँ से जो सिलेक्ट करेंगे आपको डेटा वहीं से दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एचरफ का डेटा देखना चाहते हैं तो जो भी हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसका डेटा हमें यहाँ पे एचरफ से दिखाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो प्रॉम्प्ट मेरे ऑलरेडी गेटअप के ऊपर मैंने इसके ऊपर डाली हुई हैं, तो आप यहाँ पे इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। तो कुछ प्रॉम्प्ट्स मैंने इधर ऐड किए हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च की बेस पे और ये यूएस की बेस पे हुई हुई हैं और इसके अलावा मैं पाकिस्तान की भी यहाँ पे मैंने ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान की
बात करते हैं तो लाइक अभी कुछ लाइक अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ एग्जांपल प्रॉम्प्ट्स हैं। आप अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। इस तरह की प्रॉम्प्ट अगर आप बनाना चाहते हैं या ख़ुद बना सकते हैं, नहीं तो आप ख़ुद लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने प्री बिल्ड बनाई हैं और इनको मैं यूज़ करूँगा एग्जांपल के तौर पे। कंडक्ट कंप्लीट एसईओ एनालिसिस, ठीक है, हम इन वेबसाइट को एनालिसिस करेंगे। फोकस ऑन क्लस्टर कीवर्ड, और कीवर्ड जिसके ऊपर हम मोबाइल फ़ोन की फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है, लाइक सैमसंग, इन्फिनिक्स, ठीक है। और हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है सैमसंग मोबाइल अंडर 5000 इन पाकिस्तान, और इसी तरह बजट फ़ोन है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यूज़ करूँगा और इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करने के बाद मैंने इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा चैट सोनिक के ऊपर। यहाँ पे जब मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है चैट सोनिक। आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये इम्प्रूव प्रॉम्प्ट का भी बटन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बस आपने इसको इम्प्रूव कर लेना है और आप इम्प्रूव करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रॉम्प्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रॉम्प्ट को और बेहतर करना चाहते हैं तो सिंपल आपने बस इम्प्रूव प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो मेन प्रॉम्प्ट है वो आपको, चाहे आप सिंपल प्रॉम्प्ट लिखें, लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ फाइंड कीवर्ड्स, फाइंड कीवर्ड्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा कीवर्ड्स और आगे मैं लिख दूँगा बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान। तो मैं यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है सिंपल जो भी आप कीवर्ड लिखना चाहते हैं बस आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो और यहाँ पे मैं कीवर्ड एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड एंटर किया और जब सिंपल मैंने इम्प्रूव प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आई एम लुकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे उसने द प्राइसेस, ठीक है, वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिए हैं प्लीज़। अब यहाँ पे मैं एक और मेंशन करूँगा प्लीज़, यहाँ पे मैं एक ऐड करूँगा प्लीज़ फाइंड 500 या 100 प्लस keywords with volume and competition। अब सिंपल मैं दोबारा इसको इम्प्रूव करूँगा तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉम्प्ट है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दी है। तो आप सिंपल से कीवर्ड को या अपनी सिंपल सी प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे भी हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर सेटिंग की थी। तो आप जो डेटा देखना चाहते हो वो सैमरश देखना चाहते हो या आप एचरफ से देखना चाहते हो, तो मुझे दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था सैमरश। तो यहाँ से जब मैंने दोबारा एचरफ किया तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो अब जो एचरफ से दिखाएगा। तो सिंपल अपने आपने इंटर करना है और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रॉम्प्ट है वो ऑप्टिमाइज़ होने के बाद यहाँ पे इसका रिसर्च करेगा। तो यहाँ पे वो हमें कीवर्ड भी फाइंड करके देगा और हमें मल्टीपल रिसर्च करके देगा। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं एक न्यू टैब के अंदर दोबारा चैट ओपन करता हूँ। आप मल्टीटास्किंग 3 टाइम कर सकते हैं और मल्टी टाइम आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, पे इसके अंदर सिर्फ ये जो एजेंट है वो 3 प्रॉम्प्ट आपको देने को मिलते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी मेन जो चीज़ है वो रिसर्च करेगा, इसके अंदर वो डेटा कलेक्ट करेगा और बाकी जो डेटा होगा इसकी मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट जो एडवांस प्रॉम्प्ट है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये वाली प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करूँगा और इस कॉपी करने के बाद हम चलते हैं वापस चैट सोनिक के ऊपर और यहाँ पे हम एंटर करते हैं और इसको हमने इसी प्रॉम्प्ट को हम ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद देन हम इसको ही प्रॉम्प्ट को यूज़ करेंगे। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं कि कीवर्ड रिसर्च करे, कीवर्ड का टेबल बनाया, उसके अंदर वो CPC मुझे उसके सारा डिटेल बताए और कंटेंट की आउटलाइन बनाया, टॉपिकल मैप बनाया, एवरीथिंग वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे, बस इंटर करना है आपने और ऑटोमेटिकली आपका जो रिसर्च है प्रॉपरली यहाँ पे वो क्रिएट करेगा। तो ये एक एडवांस प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है कि मैं कंडक्ट एसईओ रिसर्च करना चाहता हूँ इन वेबसाइट्स के ऊपर और मेरा फोकस है और मेरा क्लस्टर कीवर्ड्स मोबाइल फ़ोन है। और इसी तरह के वो यहाँ पे उसकी ब्रांड भी मैंने मेंशन कर दी हैं। यहाँ पे मैंने बोला है कि मुझे ब्लॉग कंटेंट भी बना के दो, ठीक है। इसके अंदर कैटेगरीज किसके अंदर आती हैं, फिल्टर पेजेस, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने चीज़ें मैंशन की हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने बोला है कि मुझे
कीवर्ड का टेबल भी बना के दो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला है कि आई नीड अ बिल्ड कंप्लीट एसईओ स्ट्रैटेजी फॉर माय वेबसाइट, लाइक द्रास.pk हो सकती है आपकी अपनी वेबसाइट, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। लाइक अभी यहाँ पे द्रास.pk है तो यहाँ पे द्रास.pk मैंने मेंशन की हुई है, और आप अपनी यहाँ पे अपने खुद की वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हमारी प्रॉपर्ली यहाँ पे एनालाइज करेगा, रिसर्च करेगा, कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करेगा, जो कीवर्ड का वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे जाएगा, उसको एनालाइज करेगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे Href के ऊपर वो अपनी इस वेबसाइट को वो विजिट कर रहा है, और विजिट करने के बाद वहाँ से कीवर्ड उठाएगा और एनालाइज करेगा। तो इस तरह आप अपने प्रॉपर्ली एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, चाहे आप किसी टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, और मल्टीपल चीज़ें आपके लिए ऑप्शन मौजूद हैं। सेम यही चीज़ स्काईवर्क और Menace.ai और इसी तरह जेनस्पार्क कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इसको सेम प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है कि आप मल्टीपल फ्री अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसी तरह एडवांस रिसर्च क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेम प्रॉम्प्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों का आप देख सकते हैं, ये जेनस्पार्क और स्काईवर्क और उसके बाद Menace.ai, ये तमाम के तमाम सुपर एजेंट्स हैं, और इनको आप यूज़ करके आप वेबसाइट्स क्रिएट करवा सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे इनको टूल को यूज़ करने को मिलती हैं। और इसी तरह जैसे अभी यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिटेल कंटेंट प्रॉम्प्ट उसने दे दिया है कि ये रिकमेंडेशन उसने मुझे बोली है कि आप इस तरह के कंटेंट के ऊपर काम करो, और ये आपने मेंशन उसने, क्योंकि मैंने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी और कीवर्ड भी उसने फाइंड करके दे दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो हमने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दी है यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कॉमन रिसर्च कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वेबसाइट के ऊपर जाके वो उस कीवर्ड को मेंशन कर रहा है। इसी तरह मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो, चाहे सेम प्रॉम्प्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये कीवर्ड का जो वॉल्यूम है इसके अंदर इंटीग्रेशन हुई हुई है SEMrush एंड Href की, तो इसलिए मैं ज़्यादा बेस्ट रिकमेंड करता हूँ। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है इस तरह की, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपरली एडवांस रिसर्च करनी है, कंटेंट प्लानिंग करनी है, तो आपके लिए मैंने आपको बताया है कि आप स्काईवर्क, जेनस्पार्क और Menace.ai को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे कि एक डिटेल रिसर्च यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और इसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं। और जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैंने जो चीज़ें मेंशन की थी एग्जांपल के तौर पे, कीवर्ड को वॉल्यूम की, उसके बाद कीवर्ड्स, और उसके बाद एनालाइज डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद टॉपिक्स, उसके बाद रॉस की रिलेटेड मुझे कंटेंट बना के देगा। और यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो मैंने Menace के लिए बनाई हुई हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप किसी अदर कंट्री के लिए भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप मल्टी निचेस के पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है Menace के लिए, और यहाँ पे मैं वो यूज़ करूँगा। मैं निच रिसर्च अगर करना चाहता हूँ, आप GitHub से या ChatGPT से आप ले सकते हैं प्रॉम्प्ट रिसर्च करने के लिए। निच रिसर्च करना चाहते हैं तो ये एक मेरे लिए एक निच रिसर्च की मैंने प्रॉम्प्ट बनाई हुई है, इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा चैटसोनिक। यहाँ पे मैंने एक न्यू चैट क्रिएट की है, और यहाँ पे मैं अपना जो प्रॉम्प्ट है वो मैं पेस्ट करूँगा, और इसको मैं इम्प्रूव कर लूँगा। इम्प्रूव करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट से इसकी और ज़्यादा डिटेल आपकी प्रॉम्प्ट बन जाती है, और इसके अंदर आपको एक इंफॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट जिसके अंदर ज़्यादा डिटेल से वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख देता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको एंटर करूँगा, और यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट का मैंने बताया क्या है कि मैं इंग्लिश एक कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहता हूँ, नहीं स्पेनिश कीवर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्पेनिश लैंग्वेज के ऊपर और या अदर लैंग्वेज के ऊपर। तो आप मुझे काइंडली जो नीचेस हैं लाइक मैन, वुमेन एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर नीचेस फाइंड करके दो जो ब्रॉड नीचेस हों। इसी तरह माइक्रो नीचेस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, और इसका जो वॉल्यूम इतना होना चाहिए पर मंथ, और इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे 20 ऑलमोस्ट कीवर्ड्स होने चाहिए। ये प्रॉपर्ली उसको एनालाइज करेगा, प्रॉम्प्ट को रिसर्च करेगा, डिटेल एक एनालाइज बना के, प्लान बना के मुझे एक डिटेल दे देगा। अब पिछले के हम प्रॉम्प्ट का देखते हैं रिजल्ट। हमारी जो प्रॉम्प्ट हमने दी थी उसका रिजल्ट क्या आया, तो आपके सामने इसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें एक डिटेल रिपोर्ट मिल चुकी है जिसमें हमारे कंपटीटर का हमारे पास डेटा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे उसकी कीवर्ड की स्ट्रैटेजीज आएंगी हमारे पास, ठीक है। जिसलिए कभी यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस जिसकी हमें यहाँ से जो Href से डेटा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Href मेंशन है।
तो ये टेक्नो स्पार्क 20 प्राइस इन पाकिस्तान कीवर्ड सर्चिंग वॉल्यूम यहाँ पे है और ये पोजीशन नंबर 1 पे है। अगर इस कीवर्ड को हम सर्च करें ऑन गूगल तो यहाँ पे इस कीवर्ड का जो सर्चेज वॉल्यूम है ये एचरेफ से लिया गया है और ये वेबसाइट प्राइस इस कीवर्ड के ऊपर नंबर 1 पोजीशन ले रही है। तो इसी तरह यहाँ पे सर्प आप देख सकते हो, इसके अंदर वो डेटा यहाँ पे उसने दिया है। और इसी तरह नेक्स्ट कीवर्ड की बात करें तो यहाँ पे इस वेबसाइट से उसने डेटा ये वाले लिए हैं और ये वाले कीवर्ड उसने फाइंड किए हैं। अब बात करते हैं इसके क्लस्टरिंग की, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर ये मेंशन किया था और इसके अंदर यहाँ पे कीवर्ड का जो कंपटीटर है उसका डिटेल आ गई है, यहाँ पे उसकी इंटरलिंकिंग एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। और इसी तरह हम यहाँ पे बात करें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड का वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके सर्प एनालिसिस भी यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो इस तरह आप अपने डिटेल कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का बना सकते हैं, एक डिटेल रिसर्च आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं और मल्टीपल कंटेंट की प्लानिंग भी इसने दे दी है। जैसे अभी हेडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो H1 और यहाँ पे आप इसको इम्प्रूव भी करवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपको आस्क AI के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप इसको ऑप्टिमाइज भी करवा सकते हो। तो ये एक ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी इसके अंदर चेंजेस करवाना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, बस आपने इसको यूज़ करना है। जैसे आप यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें फीचर्स को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये आपको बता दूँ कि आपको जो अकाउंट है आपको पुरानी 2 वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डोमेन आपको कैसे लेना है और सेकेंड आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने मल्टीपल ईमेल कैसे क्रिएट करनी है। तो दोनों आपको वीडियो यहाँ पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।